हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका पाई क्लासेस में। आज से हम 11th क्लास का भी कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं एनसीईआरटी का। देखो यूट्यूब चैनल पे मैं सिर्फ एनसीईआरटी करूँगा, बाकी एनसीईआरटी 11th और 12th में काफ़ी नहीं होती, उसके अलावा भी कोई ना कोई बुक पढ़नी पड़ती है। RS अग्रवाल हो, RD शर्मा हो, ML अग्रवाल हो या PK गर्ग हो। फ़र्क उन दोनों में ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस का फ़र्क है। टॉपिक सेम है सब में, जो हमारे को पढ़ना है, जैसे सेट्स में हमें क्या पढ़ना है और दूसरे चैप्टर्स में हमें क्या पढ़ना है, एनसीईआरटी में और उसमें बिल्कुल सेम है, बेस बिल्कुल सेम है। बस डिफरेंस क्या होता है, उसमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस ज़्यादा होते हैं, थोड़े टफ क्वेश्चंस भी होते हैं, तो उससे प्रैक्टिस हमारी ज़्यादा होती है, टॉपिक हमारा ज़्यादा क्लियर होता है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना 11th क्लास का सिलेबस। आज से चैप्टर 1 सेट्स। देखो हम नॉर्मल लाइफ में हम देखते रहते हैं कि इन चीज़ों का कलेक्शन, जैसे हमारे घर में भी होता है, सबके घर में होगा, आपकी अलमारी में कि पेंट्स का कलेक्शन है किसी के पास बेल्ट्स का कलेक्शन है, किसी के पास वॉचेस का कलेक्शन है, किसी के पास चीज़ का, ये हमने सुना हुआ है वर्ड कि कलेक्शन। और सेट क्या है, वो भी एक कलेक्शन है। किस चीज़ का कलेक्शन, क्या है डेफिनेशन है? ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। इन्हें हम ऑब्जेक्ट्स भी कह सकते हैं, एलिमेंट्स भी कह सकते हैं और मेंबर्स भी कह सकते हैं। ये तीनों सिनोनिम्स हैं, कोई इसमें डिफरेंस नहीं है। किसी बुक में ऑब्जेक्ट लिखा होता है, किसी में एलिमेंट लिखा होता है और किसी में मेंबर। देखो वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, इसमें एक कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज नॉट ए सेट, ए वेल डिफाइंड कलेक्शन इज ए सेट। वेल डिफाइंड का ही सारा रोल है। अब वेल डिफाइंड का क्या मीनिंग है, चलो एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो किसी 11th क्लास में टोटल 50 स्टूडेंट्स हैं, 30 बॉयज और 20 गर्ल्स। ठीक है, मैंने किसी बच्चे से कहा कि 11th क्लास के, ये जो 11th क्लास है जिसमें 50 बच्चे हैं, कि 5 बच्चों को बुलाकर ले आओ। अब बच्चा जाएगा, वो तो 50 में से किन्हीं भी 5 बच्चों को बुलाकर ले आएगा, यानी वो 5 बच्चे फिक्स नहीं हैं कि कौन से 5 आने चाहिए। तो इसलिए अभी उसको क्लियर नहीं हो रहा कि यही 5 आने चाहिए। अब तो इनमें से किसी को भी 5 को उठाएगा, अपनी मर्जी से ले आएगा, क्योंकि फिक्स नहीं है, कोई वेल डिफाइंड नहीं है। अगर मैं उससे कहूँ कि चलो भाई, जो 5 बच्चे तुम ला रहे हो उनमें से 3 बॉयज़ होने चाहिए, 2 गर्ल्स होने चाहिए। अब 3 बॉयज़ वो इन 30 में से कोई से हो सकते हैं, 2 बॉयज़ वो इन 20 गर्ल्स में से कोई से हो सकते हैं। अभी भी वेल डिफाइंड नहीं हुआ, तो क्या करें हम वेल डिफाइंड के लिए? अब देखो, अगर मैं उनसे कहूँ कि 3 बॉयज़ को बुला के लाओ जिन्होंने 10th में सबसे ज़्यादा मार्क्स प्राप्त करे हैं, जिनको 10th में सबसे ज़्यादा मार्क्स मिले हैं, इन 30 में से क्लियरली निकल के आ जाएगा वो 3 बच्चे। अब और इसी टाइप से इनमें से, तो यहाँ से 3 जो टॉप 3 हैं, इन 30 में से टॉप 3 जो हैं जिनके सबसे ज़्यादा मार्क्स आए हैं वो क्लियर हो गए, और इन 20 में से जो 2 बच्चे लड़कियाँ सबसे ज़्यादा टॉप मार्क्स लेकर आई हैं वो क्लियर हो गई। तो अब हमारे पास बिल्कुल फिक्स हो गया कि कौन से 3 लड़के आने हैं हमारे पास, कौन सी 2 लड़कियाँ आनी है हमारे पास। तो इसका मतलब ये होता है वेल डिफाइंड, कि हमने क्लियरली अब डिफाइन कर दिया कि हमें कौन से 3 लड़के चाहिए और कौन सी 2 लड़कियां चाहिए। तो वेल डिफाइंड का मतलब उसके एलिमेंट्स बिल्कुल एग्जैक्टली डिफाइंड होने चाहिए। ये होता है हमारा वेल डिफाइंड का मीनिंग, कि तुम उसके एक एक एलिमेंट छांट सको। जैसे हम अब यहाँ पे 3 बच्चे, तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है, 3 बच्चे जाके कहोगे भाई जिन 3 बच्चों के सबसे ज़्यादा मार्क्स हैं, पता होता है क्लास में सबको, वो आ जाइए। या प्रिंसिपल ने बुलवाया चपरासी से कि क्लास टीचर के पास भेजा कि 11th क्लास के 3 लड़के भेज दो और 2 लड़कियां भेज दो जिनके पिछली क्लासेस में सबसे ज़्यादा मार्क्स आए हैं। क्लास टीचर को पता होता है, वो तुरंत भेज देगा कौन कौन से 3 भेजने हैं, नाम भी बताने की जरूरत नहीं है। फिर बाद में उनका नाम पता चल के तो एलिमेंट्स उसके निकल के आ जाएंगे। तो इस तरह से हम वेल डिफाइंड को डिफाइन कर सकते हैं। अब देखो डेफिनेशन हो गई। अब सेट को हम किसी भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट के ABCD एंड सो ऑन कैपिटल लेटर से हम डिनोट कर लेते हैं। ठीक है, और इसके जो एलिमेंट्स होते हैं या तो वो क्लियरली डिफाइन होंगे, अदरवाइज स्मॉल a स्मॉल b। अगर एलिमेंट्स हमें ABCD से डिनोट करने पड़ गए तो वहाँ पर हम कैपिटल लेटर यूज नहीं करेंगे, वहाँ पर हम स्मॉल लेटर यूज करेंगे। कैपिटल लेटर सिर्फ सेट को डिनोट करने के लिए। अच्छा, सेट होता कैसे, जैसे A, सेट को हम हमेशा इन वाली ब्रैकेट में यूज करेंगे। हमारे पास 3 टाइप की ब्रैकेट होती हैं, एक ये सबसे बिग, एक ये स्मॉल और एक ये इनके बीच की। तो ये वाली जो ब्रैकेट है इसको हम सेट के लिए यूज करेंगे। अब मान लो सेट में एलिमेंट हैं, इसमें है 2 है, 5 है एंड 7 है।
ठीक है। तो दीज आर एलिमेंट्स ऑफ सेट ए या ऑब्जेक्ट ऑफ सेट ए या मेंबर ऑफ सेट ए। अब हम कैसे बताएं, मान लो हमने बता दिया भाई दो जो है ए का एलिमेंट है, इसको रिप्रेजेंट कैसे करें, रिप्रेजेंट भी तो हो सकता है, तो हम क्या लिखेंगे, 2 बिलोंग्स टू ए। जो 2 एलिमेंट है वो ए सेट से बिलोंग्स करता है, लेकिन इसका भी एक सिंबल होता है, कौन सा, इस तरह से, ये ग्रीक सिंबल है। ग्रीक जो ABCD होते हैं, जो ग्रीक अल्फ़ाबेट होते हैं, ये सब उनके सिंबल होते हैं। जो हमारा पाई जो हम यूज करते हैं, ये भी ग्रीक सिंबल है, थीटा, ठीक है। बहुत सारे सिंबल ऐसे होते हैं जो मैथ में हम ग्रीक लेटर से हम यूज करते हैं। तो 2 अगर इसका एलिमेंट है तो 2 बिलोंग्स टू ए। क्या 3 इसका एलिमेंट है, नहीं, तो इस बिलोंग्स टू को कैंसिल कर दो, 3 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। सिंपल सा रूल है इसका। अगर बिलोंग करता है तो 2 बिलोंग्स टू ए, बिलोंग्स नहीं करता है तो 2 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। तो ये हो गया बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है। तो अब इसके बाद हम देखते हैं सेट्स के 2 मेथड होते हैं कि 2 मेथड कैसे होते हैं सेट्स को लिखने के। अब वो बताता हूँ मैं। आप देखो 2 मेथड होते हैं हमारे एक सेट को लिखने के। सेट को हम किन 2 मेथड से लिख सकते हैं। सबसे पहला रोस्टर और टेबुलर मेथड। क्या होता है ये मेथड, ये वो मेथड होता है जिसमें किसी भी सेट के सभी एलिमेंट अलग अलग लिखे जाएंगे, यानी सारे एलिमेंट्स हमें यहाँ उसके लिखकर दिखाने पड़ेंगे। जैसे 1 3 5 7 बी है 1 2 3 4 एंड सो ऑन। क्या है, नेचुरल नंबर्स हैं, ठीक है, हमने लिख दिया ऐसे। तो इसमें हर एलिमेंट को हमें अलग अलग लिख के दिखाना पड़ेगा। दिस इज नोन एज रोस्टर और टेबुलर मेथड। सभी एलिमेंट्स हमें अलग से इसमें दिखाने पड़ते हैं। दूसरा होता है हमारा सेट बिल्डर। देखो नाम से पता, सेट बिल्डर, सेट को बिल्ड करना, यानी एक फॉर्मूले के रूप में लिखना, ठीक है। जैसे इसी को मैं लिखता हूँ, या अभी पहले एक वैसे देख लेते हैं। मान लो ए सेट है हमारे पास, तो इसको हम क्या लिखेंगे, फार्मूले के तहत इसमें एक्स टाइप के एलिमेंट है। अब इस एक्स को डिफाइन करना पड़ेगा, ये एक्स क्या है। तो डिफाइन करने के लिए तो क्या लिखेंगे, एक्स इज ए नेचुरल नंबर। अगर मैंने ऐसे लिख दिया कि x क्या है, एक नेचुरल नंबर है, तो अगर इसको दोबारा से में लिखा जाए तो ये हो गया 1 2 3, इसको हम b लिख लेते हैं, ठीक है। देखो 1 2 3 4 एंड सोन, क्योंकि x इज नेचुरल नंबर बोला, कोई कंडीशन तो दी नहीं उसने, तो इसका मतलब सारे के सारे नेचुरल नंबर लिखने पड़ेंगे। एंड सोन, सोन का मतलब क्योंकि काउंटिंग तो है नहीं, अप टू इनफाइनाइट। अगर इसमें हम कंडीशन दे दें यहीं पे, x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 5, तब इसके एलिमेंट्स निकल के अगर हम लिखेंगे 1 2 3 एंड 4, तब इसमें खाली ये एलिमेंट्स आएंगे। लेकिन लिखेंगे उसको कैसे, इस टाइप से। अगर इसको हमने ऐसे पढ़ के ऐसे लिख दिया तो ये बन गया रोस्टर फॉर्म, जिसमें एक एक एलिमेंट हमने अलग अलग लिखा हुआ है। और इसी की सेट बिल्डर फॉर्म कौन सी हो गई, ऊपर वाली। तो सेट बिल्डर फॉर्म एक तरीके से या एक उसका एक मेथड है लिखने का, शॉर्ट फॉर्म से। उसमें फार्मूले टाइप में लिखते हैं, यानी एक्स एलिमेंट बता दिया, फिर एक्स के बारे में बताओ ये एक्स किस टाइप का होगा, ठीक है। और क्वेश्चन अभी देखो हम समझते हैं, तो और आएंगे हमारे पास। मान लो देखो यही है, सी है। अब सी में कैसे एलिमेंट है, एक्स, लेकिन ये एक्स हैं क्या, देखो सारे सारे क्या हैं, वोवल। तो क्या लिखेंगे, एक्स इज ए वोवल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तब इसको ऐसे लिख देंगे। तो इसका सेट बिल्डर फॉर्म कैसा हो गया, ये वाला। अब हम लिखते हैं, चलो डी का हम लिखते हैं, एक्स। देखो ध्यान से देखो ये क्या है, 1 4, 1 का स्क्वायर 1, देखो ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का, 4 का, 5 का, 6 का। ये सब किसके स्क्वायर हैं, नेचुरल नंबर के। कौन से नेचुरल नंबर के, अप टू 6 या लेस देन 6। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, x क्या है, x इज ए स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 7, तब ये आ जाएगा। इसको थोड़ा सा और फार्मूले से भी हम देखो, इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं, इतना बड़ा बचने से यहाँ पे फार्मूला बना सकते हैं। x को लिख देंगे x इज इक्वल टू एन स्क्वायर। तो क्या लिखेंगे, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल
ठीक है, n क्या है, नेचुरल नंबर लेस देन 7। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिख दिया, यानी यहाँ पे फार्मूला बता दिया। अब फार्मूले में जो हमने नई टर्म यूज कर ली n, तो उस n को भी हमें बताना पड़ेगा कि n क्या है। तो इस टाइप से हम इनको सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये सेट बिल्डर फॉर्म हो गई अभी, और ये हो गई रोस्टर फॉर्म। अब देखो b को ऐसे लिख दिया, c को लिख दिया, d को लिख दिया, a को भी तो लिख सकते हैं। a क्या है, ये सारे ओड नंबर हैं। ओड नंबर कहाँ से कहाँ तक, लेस देन 8। तो क्या लिखेंगे, a x, अब x क्या है, x इज ए पॉजिटिव ओड नंबर लेस देन 8। तो तब ये सारे हमारे आ गए। तो इस टाइप से हम रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म में इनको हम राइट डाउन कर सकते हैं। चलो अब हम करते हैं एक्सरसाइज एंड एग्जांपल्स। देखो फर्स्ट एग्जांपल, एक क्वाड्रेटिक हमें इक्वेशन दे रखी है, कह रहा है इसका सॉल्यूशन सेट बताओ क्या होगा। सॉल्यूशन सेट का मतलब इसको हम सोल्व करेंगे, जो x की वैल्यूज आएंगी उनका सेट्स हमें फॉर्म करना है। अब मैं आपको ये सोल्व करना नहीं बता रहा, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसका सॉल्यूशन सेट में क्या आ गया, 1 और माइनस के 2 वैल्यू आई। ये मैंने अभी अपने आप ही कंसिडर करें, हो सकता है यही हो। सोल्व कर लेना, क्योंकि 10th में आप लोग इनको सोल्व करना सीख चुके हो। अगर बाई चांस किसी को नहीं आता तो मैं इस वीडियो के एंड में लिंक दे दूंगा अपनी उस वीडियो को जहाँ पर मैंने ये सिखाया हुआ है। फॉर एग्जांपल x के 2 वैल्यूज आ गई, 2 सॉल्यूशन आ गए, 1 एंड -2। तो सॉल्यूशन सेट क्या होगा, सॉल्यूशन सेट का ही नाम लिख दो उसको। तो इस ब्रेसिस में बंद करो 1 -2। तो इस टाइप से हम इसको सेट बना सकते हैं। एग्जाम्पल 2 देखो, सेट बिल्डर फॉर्म दे रखा है, कह रहा है इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करो। ठीक है, रोस्टर फॉर्म क्या, हर एलिमेंट को हमें अलग अलग लिखना पड़ेगा। तो इसका नाम नहीं दे रखा था तो मैंने लेट ए, जिस सेट का तुम्हें नाम ना दे रखा हो उसका नाम ले लिया करो। तो ए क्या बन जाएगा भाई, अब यहाँ पर देखो एक्स टाइप की वैल्यू है, और एक्स क्या है, एक्स पॉजिटिव इंटीजर है। कैसा इंटीजर है कि अगर हम उसका स्क्वायर करेंगे तो वो 40 से कम ही रहना चाहिए। तो एक्स इज ए पॉजिटिव इंटीजर की मतलब क्या है, 0 या 0 से बड़ी वैल्यूज, हमें नेगेटिव वैल्यूज नहीं लेनी है। तो चलो पॉजिटिव इंटीजर है, इसमें 0 भी नहीं लेंगे हम, ठीक है। तो x इज ए पॉजिटिव, क्योंकि 0 को ना तो पॉजिटिव माना जाता है और ना ही नेगेटिव माना जाता है, इसलिए हम 1 से स्टार्ट करेंगे। x इज ए पॉजिटिव इंटीजर का मतलब नेचुरल नंबर 1 2 3 एंड अगेन। तो इसमें सबसे पहले 1 रखो, 1 का स्क्वायर 1, सही है, कंडीशन को सोल्व कर रहा, फुलफिल कर रहा है। 2 का स्क्वायर 4, चलो 2 भी आ जाएगा। 3 रखो, 3 का स्क्वायर 9, 3 भी आ गया। 4 का स्क्वायर 16, 4 भी आ गया। रखते जा रहे हैं हम यहाँ पर, यहाँ वैल्यू रखते जा रहे हैं, ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी है बस हमें। 5 रखो, 5 का स्क्वायर 25, सही है। 6 रखा, 6 का स्क्वायर 36, सही है। अब 7 रखो, 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49, 49 इज लेस देन 40, नो रॉन्ग। तो सिर्फ इसमें ये 6 एलिमेंट ही आएंगे, ठीक है। देखो इस तरह से डिफरेंस होता है। यहाँ पर हमने ये रोस्टर फॉर्म है, टेबुलर फॉर्म, दिस इज सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म एक फार्मूले के पैटर्न के तरह एक स्टेटमेंट के रूप में लिखी जाती है, उसमें तो सारे एलिमेंट हमारे को शो हो ही रहे हैं। इस टाइप से भी आ सकता है, कुछ क्वेश्चन इस टाइप से भी बन सकते हैं कि 5 -a, क्या भरना है इसमें हमें, बिलोंग्स टू ए, डज नॉट बिलोंग्स टू और बिलोंग्स टू। तो क्या 5 इसका एलिमेंट है, यस, तो यहाँ पे बिलोंग्स टू आ जाएगा, नहीं है तो नहीं आएगा, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन भी एक्सरसाइज में दे रखे हैं, इसलिए मैंने बता दिया है बीच में। एग्जाम्पल 3, ये उल्टा, ये सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी थी, रोस्टर बनानी है, ये रोस्टर दे रखी है, सेट बिल्डर बनानी है। तो देखो ऐसा मैंने अभी बताया भी था, ये सब स्क्वायर्स हैं, किसके स्क्वायर हैं, नेचुरल नंबर के, और एंड सो ऑन, यानी सभी नेचुरल नंबर के स्क्वायर हैं। तो क्या लिखेंगे हम, x इज स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है, ऐसे लिख दो। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x इक्वल टू क्या, n स्क्वायर, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। x ये फार्मूला लिख दिया। अब फार्मूले में नई टर्म आ गई n, अब वो n भी तो बताना पड़ेगा क्या है, n क्या है, नेचुरल नंबर। कोई भी नेचुरल नंबर यहाँ रखते चले जाओ, x की वैल्यू तुम्हारी निकलती चली जाएगी। सबसे पहला नेचुरल नंबर 1, तो यहाँ रखा, 1 का स्क्वायर 1, तो x की वैल्यू क्या आ गई 1। 2 रखोगे, 2 का स्क्वायर 4, x की वैल्यू क्या आ गई 4। तो इस टाइप से ये चेंज होता हमारा चला जाता है। अब ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 4, इसको भी सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। देखो
कैसे करेंगे, ध्यान से देखो जरा, इसमें पैटर्न सब में कोई ना कोई पैटर्न बनता है, वो हमें पहचानना पड़ेगा। देखो जो डिनोमिनेटर है न्यूमिनेटर से एक ज़्यादा है, यानी न्यूमिनेटर की वैल्यू रखेंगे तो उसमें एक ऐड करो तो डिनोमिनेटर आ जाएगा। 1 में एक ऐड करा 2 आ गया, 2 में एक ऐड करा 3 आ गया, 3 में एक ऐड करा 4 आ गया। तो इसको हम देखो कैसे डिफाइन करेंगे। इसमें x टाइप की वैल्यू है, फार्मूला लगा दो। x कैसा है, n/n+1, ठीक है, n/n+1। और n क्या है, नेचुरल नंबर। 1 2 3 4, देखो ऊपर वाले 1 2 3 4 5 6, हमें सिर्फ ऊपर रखना, नीचे वाली वैल्यू तो अपने आप निकल रही है। और कहाँ तक है वो, 6 तक, यानी लेस देन 7, वेयर n इज नेचुरल नंबर, या इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर कौन सा, लेस देन 7, ठीक है। इस टाइप से भी हम इसको लिख सकते हैं, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर कैसा, लेस देन 7, या सिंपल लैंग्वेज में लिख दो, वेयर n इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 7। अगर हम उसको इस टाइप से लिखना चाहते हैं, इज नेचुरल नंबर लेस देन, बस थोड़ा सा बड़ा लिखने से ये ज़्यादा बेटर है, तो इसलिए हम इसको इस टाइप से कर सकते हैं। आते हैं अब एग्जाम्पल नंबर 5 पर। एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 5 में एक ये कॉलम दे रखा है, एक ये कॉलम दे रखा है, इनका हमें मिलान करना है। इधर हमारे रोस्टर फॉर्म है, इधर हमारी सेट बिल्डर फॉर्म है। देखो सबसे पहले क्या है, PRINCAL, ये अलग अलग लेटर हैं। तो अगर इसको हम देखें इधर, तो देखो x इज ए लेटर ऑफ अ वर्ड प्रिंसिपल। प्रिंसिपल वर्ड में जितने भी लेटर यूज हो रहे हैं वो सारे हमने यहाँ लिख दिए। देखो अगर कोई लेटर 2 बार आ रहा है तो हम उसका सेट जब हम लिखेंगे तो एक ही बार लिखेंगे, ये नहीं कि P यहाँ 2 बार आ रहा है तो यहाँ भी हम P 2 बार लिखेंगे, नहीं, कभी भी सेम एलिमेंट को सेट के अंदर 2 बार नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। नाउ सेकंड 0, ठीक है, देखो 0, x इज एन इंटीजर एंड x + 1 = 1। इसको तुम सोल्व करोगे, ये लीनियर इक्वेशन है, इसको सोल्व करोगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, 0। तो x में क्या टाइप का एलिमेंट है, 0, ये इससे मैच हो जाएगा। 1 2 3 6 9 18, ये क्या है, x इज ए पॉजिटिव इंटीजर एंड डिवाइजर ऑफ 18। डिवाइजर ऑफ 18 का मतलब क्या है कि फैक्टर ऑफ 18, तो 18 के सारे फैक्टर्स हैं। डिवाइजर ऑफ 18 कह लो या फैक्टर ऑफ 18 कह लो, एक ही बात है, ये इससे मैच हो गया। अब फोर्थ बचा, वो तो सबको पता है यही है, लेकिन निकलेगा कैसे यहाँ पर, x² - 9 = 0। यहाँ इसको सोल्व करके x की वैल्यू निकालनी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 2 फैक्टर बन जाएंगे, x + 3 और x - 3। तो इसको हम इससे मिलाएंगे, तो इस टाइप से ये हमारे 3 हमारे मिलान हो गए, सारे चारों हमारे मिलान हो गए। और ये एग्जाम्पल्स भी हमारे कंप्लीट होते हैं एक्सरसाइज के। अब एक्सरसाइज में देखो मैं सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा थोड़ा सा रिवाइज कराता हूँ, जिसमें पता चल जाएगा वेल डिफाइंड का फिर से एक बार क्लियर हो जाएगा क्या है। बाकी सारे क्वेश्चंस एग्जाम्पल जैसे ही हैं, वो आप लोग अपने आप कर सकते हो। देखो पहला क्वेश्चन है, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर। तो कैसे करेंगे हम, अगर वेल डिफाइंड है तो सेट है, अगर वेल डिफाइंड नहीं है तो सेट नहीं। कहता है द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद लेटर जे। फाइंड आउट कर सकते हैं हम कौन कौन से होते हैं, जून, जुलाई, ठीक है। इस टाइप से हम इसको बड़े इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये क्योंकि हमने को फाइंड आउट कर दिया इसके एलिमेंट, तो दिस इज ए सेट। द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। कैसे बताओगे, हर एक कोई अपने आप को टैलेंटेड समझता है, ठीक है। अगर तुम किसी क्लास में जाके पूछ लो ना, भाई 5 टैलेंटेड बच्चे अपने हाथ उठा लो, तो बहुत 5 नहीं, कम से कम 20 उठा लेंगे, क्योंकि हर एक कोई अपने आप को टैलेंटेड समझता है। टैलेंटेड वर्ड इज़ नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो किसी को कुछ टैलेंट लगता है, किसी को कुछ टैलेंट लगता है, ठीक है। तो इसलिए दिस इज़ नॉट वेल डिफाइंड। ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, नॉट डिफाइंड। बेस्ट, मान लो किसी ने 1 मैच जिता दिया, उसके लिए वो बेस्ट हो गया, किसी ने 10 मैच जिता रखे हैं वो भी बेस्ट हो गया, ठीक है। तो बेस्ट उसने बोल दिया, हम इसको नहीं कर सकते। इसमें थोड़ा सा और हमें कुछ बताना चाहिए था, जैसे बता देते कि 10 बेस्ट बैट्समैन हु स्कोर मोर देन 10,000 इन इंटरनेशनल क्रिकेट, तब हम बड़े आसानी से उनके नाम निकाल सकते हैं। लेकिन इतने से हमारा मन नहीं निकलेगा। द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास निकाल सकते हो इजीली।
मान लो 30 बॉयज हैं तो 30, 20 हैं तो 20, ऑल बॉयज़ कह दिया ना। अगर उसमें कहता नंबर ऑफ बॉयज़ ज़्यादा होते, अगर कहता 5 बॉयज़, तब थोड़ा सा टफ था, तब ये वेल डिफाइंड नहीं था। द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100 निकल जाएगा 1 to 99। द कलेक्शन ऑफ नॉवेल रिटन बाय ए राइटर मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद ने जितने भी नॉवल लिखी हैं सबको हम इजीली सबके नाम निकाल सकते हैं, सारे के सारे एलिमेंट फाइंड आउट हो सकते हैं, तो ये भी वेल डिफाइंड है। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर, यस हो जाएगा। द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, किसी चैप्टर में क्वेश्चंस का कोई एंड नहीं होता, हम कितने भी क्वेश्चंस उसमें प्रिपेयर कर सकते हैं। दिस इज़ नॉट वेल डिफाइंड, दिस इज़ नॉट सेट। द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। देखो डेंजरस एनिमल कोई भी हो सकता है, लोग कुत्ता पालते हैं लेकिन कुत्ता भी डेंजरस होता है कुछ लोगों के लिए, ठीक है। जिन्होंने पाल रखा उनके लिए वो सबसे अच्छा है, जिन्होंने नहीं पाल रखा उनके लिए बेकार है, तो ये भी वेल डिफाइंड हमारा नहीं है, तो दिस इज आल्सो नॉट ए सेट। बाकी जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं वो सब एग्जाम्पल के जैसे ही हैं, उनको आप लोग बड़े ईजीली कर लोगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ पहली एक्सरसाइज आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको समझ में आ गई है तो मेरे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। आपके सगे संबंधी जिनके बच्चे पढ़ते हैं 11th क्लास में, आपके मित्र सहपाठी जो 11th क्लास में पढ़ते हैं, लॉकडाउन में सब घर हैं, ट्यूशन वगैरह नहीं पढ़ पा रहे, बाहर नहीं निकल पा रहे, उनको हमारे चैनल के बारे में बताओ ताकि वो इसका बेनिफिट उठा सकें। धन्यवाद।